हेलो एवरीवन। ये कहानी है एक ऐसी अमीर जाति की जिसका एक एक्सीडेंट के बाद एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। इस दुनिया से बच के किसी तरह बाहर आ तो जाती है, लेकिन अब इसकी मौत का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था, जो कि एक सिंपल सीधे से पर्सन के करीब रह के ही रुक पाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पे शीजिन अपने पापा के फ्यूनरल में आई है। इसके पापा एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक थे, जिसकी मौत के बाद इसके चाचा ये सारी कंपनी हड़पना चाहते थे। लेकिन शीजिन इन्हें साफ शब्दों में बोल देती है कि जब तक मेरे पापा की विल नहीं मिल जाती तब तक प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली रहेगी एंड बाकी सारे कामों की इंचार्ज मैं होंगी। शीजिन के हाथ में अपने पापा की एक घड़ी थी एंड इसी कब्रिस्तान में इत्तेफाक से केनियान भी आया होता है जिसकी मॉम की डेथ हो गई है। शीजिन की एक घड़ी उठा के ये इसे दे देता है। शीजिन का डेली रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, जो कि टाइम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर रखा होता है कि कितनी टाइम कितनी चीज़ को देने वाली है एंड ये एक भी मिनट बर्बाद नहीं होने देना चाहती। शीजिन की बेस्ट फ्रेंड है जूली, जो कि बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ इसकी असिस्टेंट, हाउसकीपर और मेंटोर भी है। दूसरी तरफ किनियांग एक सीधा साधा पर्सन है जो कि एक पेट फ्यूनरल शॉप चलाता है, जहाँ पे लोगों के पालतू जानवरों का अंतिम संस्कार करवाता है या फिर से जो कहीं बर्ड या एनिमल पड़ा हुआ मिल जाता है ये उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। इसके पापा की मौत के बाद से इसे एक बीमारी है जिसमें ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। जब ये सैड होता है तो ये हंसता है एंड खुशी के टाइम पे ये रोता है। इसका भी एक फ्रेंड है लूफान, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। यह रोज़ किसी न किसी को डेट करता ही रहता है, जिसे क्या शीजिन की असिस्टेंट जूली की आईडी मिलती है, जिसने किसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। अब इसके पापा की डेथ के बाद इसके चाचा की साइड वाले लोग बोलने लगते हैं कि सीईओ तो यही बनेंगे, वरना तो हम सभी रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन शीजिन भी ने बोल देती है कि आपकी मर्ज़ी है, आप रिज़ाइन कर सकते हो एंड इनको जॉब से निकाल देती है। किनियान को पता चलता है कि इनकी आंटी, जो कि लोगों के बहुत सारे जानवरों को संभालती है, अचानक से उन्हें कुछ हो गया है, जैसे कि उन सब ने जहर खा लिया हो। अब इन सबको देखने के लिए इतनी तेज़ से अपनी गाड़ी लेके जाता है जिससे शीजिन की कार में एक स्क्रैच आ जाता है। लेकिन इसे टाइम की इतनी ज़्यादा फिक्र है कि इसके पास स्क्रैच करने वाले के साथ बहस करने का भी कोई टाइम नहीं है। इसके पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जिन्हें खून की ज़रूरत थी एंड वो खून पूरे शहर में सिर्फ इसी के पास था, लेकिन ये उसे भी मना कर देती है कि मुझे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे आके इन्हें पता चलता है कि जानवर की मौत हो रही है क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। इस सब का खर्चा बहुत ज़्यादा था, जो कि किनियान अपने आप उठाने को तैयार हो जाता है। शीजिन जा ही रही थी कि अचानक से इसकी घड़ी रिवर्स मोड में चली जाती है। सोते हुए एक अलग सी घटना होती है, जिसके बाद ये दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। बाकी सब लोग जो कि एक बस में जा रहे थे, इसे भी उस बस में बैठने को बोला जाता है, जो कि एक मौत की बस थी जिस पे से नहीं चढ़ना चाहती थी। इसे यहाँ पे भागने की कोशिश करने पे ये आदमी से बोलता है कि मैं तुम्हें 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है। अगर तुमने कोई रास्ता निकाल लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। यहाँ से भागने में कामयाब होने के बाद इसका सपना खुल जाता है, लेकिन इसके हाथ में ये घड़ी अब भी थी जिसमें 30 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। ये उसे उतारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये घड़ी उतारने का नाम ही नहीं लेती। एंड इससे भी अमेजिंग बात ये थी कि अब ये घड़ी सिर्फ इसी को ही दिखाई दे रही थी, इसके अलावा और किसी को भी नहीं। ये काफ़ी सारे डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं, लेकिन वो सब इसे पागल सोचने लगते हैं। जब ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है तो ये इस पर विश्वास करती है। शीजिन अपने लिए बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करा लेती है, लेकिन इस घड़ी का काउंटडाउन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन भर की थकी आ रही है, रात को अपने पेट के पास आती है, लेकिन इस पेट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि था एक प्यारा सा टर्टल। डॉक्टर के पास पहुंचने पे डॉक्टर इसे बताता है कि आप काफ़ी लेट हो गई, ये तो मर चुका है। ये इसे लेके बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि इसके पास सिर्फ यही था। यहीं पर ही सोने के बाद जब इसकी आँख खुलती है तो ये शानकियान के पेट फ्यूनरल के पास थी, जहाँ पे इसका काउंटडाउन रुक जाता है। यहाँ पे अपने प्यारे टर्टल का फ्यूनरल कराती है। ये अपने टर्टल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जैसे कि इसे बीमारी थी तो ये सैड होते हुए रोने की बजाय हंसने लगता है, जिस पे कि शनजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतनी ज़्यादा परेशान है एंड ये हंस रहा है। ये इसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है एंड गिरने के बाद आती है इसकी बाहों में। ना उसका फैन जूफान आके इसे बताता है कि इन्हें एक डिसऑर्डर है। तभी शीजिन नोटिस करती है कि इसका काउंटडाउन बंद हो गया है, जिस पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि ये बंद कैसे हुआ। इस टर्टल को ये मिट्टी में दबाने के लिए जा ही रहे थे कि ये नोटिस करते हैं कि ये तो अभी ज़िंदा है। ये अपने असिस्टेंट को भी यहाँ पर ही बुला लेती है, जिसके
जूफान के साथ मिलने पे इन दोनों का दिल गार्डन गार्डन होने लगता है। एंड इत्तेफाक से ये तो ऑनलाइन भी एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अब काफ़ी मेहनत के साथ अपनी कंपनी संभाल ही रही थी एंड अब ये काफ़ी खुश थी कि इसकी तो घड़ी स्टॉप हो गई है, बट इसे ये नोटिस करती है कि ये तो फिर से चालू है। अब इसे मालूम तो नहीं था कि ये रुकेगी कैसे, तो सबसे पहले तो ये फिंडन वाली जगह पे जाती है कि शायद यहाँ पे आके पहले रुकी हो, लेकिन यहाँ पे भी कोई बात नहीं बनती ना। ये शैनकियान के शॉप पे जाती है, वहाँ पे अपनी कार इतनी बार आगे पीछे करती है जिससे इसे पता चलता है कि शायद इस शॉप के पास आने पे इसकी घड़ी रुक जाती है। सो बस अब जीने के लिए तो हर कोई कुछ भी करने के लिए तैयार हो ही जाता है, तो शिनजिन डिसाइड करती है कि वो इस शॉप को खरीद लेगी। ये किन्यान के सामने शॉप के डबल दाम बता देती है, लेकिन फिर भी किन्यान इसे बेचने से मना कर देता है। ये इसके साथ इसे बहुत सारा लालच देती है, लेकिन फिर भी ये मना कर देता है। एनन सभी को यहाँ से भगा देता है, लेकिन शिनजिन इतनी आसानी से मरने वाली थोड़ी ना थी। इसे तो अपनी जान बचानी थी इस घड़ी को किसी तरह स्टॉप करके, इसलिए काम करने के लिए अपने ऑफिस का सारा सामान ही इसके शॉप के बाहर सड़क पे उठा के ले आती है। अब ये पब्लिक एरिया था जिसपे कि किंगयान भी कुछ नहीं कर सकता था। अब ये अपने एक मैनेजर को तो भेज देती है इसके आगे पीछे मंडवाने के लिए, जो कि इससे बार बार पूछ रहा था कि क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए तैयार हो, और इसे बहुत सारा लालच दे रहा था। एंड दूसरी तरफ से जो भी कस्टमर इसकी शॉप में आ रहा था ये सब उसे भी भगा रहे थे। इस सब से काफ़ी परेशान होकर ये इसे डांटने के लिए आया ही था कि इसे किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। एंड शिनजिन नोटिस करती है कि इसकी घड़ी जो कि यहाँ पे रहने से रुक रही थी वो फिर से चालू हो गई है। इसे लगता है कि शायद यहाँ पे रहेगी नहीं, घर के अंदर जाके ही काम बनेगा। एंड अभी इसे याद आ जाता है कि ये तो वही गाड़ी है जिसने कि इसकी कार के साथ टक्कर करी थी। सो अब ये किन्यान के ऊपर केस कर देती है कि या तो मेरी कार का जो भी नुकसान तुमने किया है उसके पैसे चुकाओ, वरना मुझे इस घर में रहने के लिए रेंट पे दे दो। अब किन्यान के पास इतने सारे पैसे तो नहीं थे जो कि इसकी महंगी कार को रिपेयर कर पाता, इसीलिए इसे सिर्फ एक रूम रेंट पे देने के लिए मान जाता है। अब ये ऑफिस का सारा काम यहीं पर ही रह के करने वाली थी, लेकिन इससे मिलने के लिए कुछ क्लाइंट्स आने वाले थे। सो उनके खाने का बंदोबस्त करने के लिए कुछ शेफ्स को यहाँ पे बुला लेती है। अब किन्यान ने तो इसे सिर्फ एक कमरा दिया था, लेकिन अब ये इसके पूरे घर पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि अब अपनी मर्जी से किसी भी रूम में जाके चेंज भी कर रही थी। इस सब से परेशान होकर ये इसके शेफ्स को जाके बोलता है कि आपकी मैम ने आप सबकी छुट्टी कर दी है, एंड अपने आप खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ शिनजिन की सेक्रेटरी ने जूफान के साथ डेटिंग भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि वैसे अपने रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। इसे अपने क्लाइंट्स के साथ यहाँ पे बैठने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि एक शॉप के अंदर ये अपनी मीटिंग इनसे क्यों कर रही है। एंड ऊपर से चिन्यान यहाँ पे शेफ़ बन के आ जाता है, जो कि इतनी स्मेल वाली डिशेस बना देता है, एंड इन सबको ये खानी भी पड़ देती है। इस चक्कर में शिनजिन का काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, जो कि अपने टाइम को लेके इतनी ज़्यादा पाबंद है। एंड ऊपर से ही क्लाइंट्स भी यहाँ से भाग जाते हैं इतना ज़्यादा स्मेली खाना खाने के बाद। शिनजिन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी एंड अब इसे किन्यान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं, आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।